नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। बिहार की सत्ता में कौन बैठेगा, या इसको इस तरह से कहा जाए कि बिहार की जनता किसको बैठाएगी, ये ज्यादा अच्छा लगता है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। एनडीए महागठबंधन पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। यकीन मानिए, इस बार का बिहार चुनाव अब तक का सबसे ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसके पीछे का कारण है प्रशांत किशोर। ये बात तय है कि पीके सरकार नहीं बना पाएंगे, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने पूरे चुनाव में ट्विस्ट डाल दिया है। भले ही मुंह पर एनडीए और महागठबंधन के नेता कुछ भी कहें, मीडिया के सामने कुछ भी कहें, मगर अंदरूनी बैठकों में इस बात का जिक्र है। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। चिराग पासवान अभी भी नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट के जारी होते ही चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी भी साफ दिखाई दी। दरअसल जेडीयू ने चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के दावे वाली 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। इससे एनडीए के दलों के बीच तकरार बढ़ने की आशंका गहरा गई है। जेडीयू के 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सोनबरसा से मंत्री रत्ने सदा को टिकट दिया गया। सोनबरसा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर ने दावा किया था। इसी तरह जेडीयू ने चिराग के दावे वाली केवल 4 सीट पर ही उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि लिस्ट को देखें तो चिराग पासवान के दावे वाली कुछ 5 सीटें ऐसी हैं जिस पे जेडीयू ने खेल कर दिया। जेडीयू ने गायघाट सीट से कोमल सिंह को उम्मीदवार बना दिया। चिराग इस सीट पर भी क्लेम कर रहे थे। इसी तरह राजगीर सीट से कौशल किशोर को टिकट दिया गया। एकमा से धूमल सिंह और जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा गया। मधेपुरा से कविता साहा जेडीयू की उम्मीदवार होंगी। सिंघेश्वर से रमेश ऋषिदेव और बिहारीगंज से निरंजन मेहता जेडीयू कैंडिडेट हैं। दांव फंस गए हैं। महागठबंधन तो अभी तक सीट शेयरिंग के आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। वहां यही खींचतान वहां भी मची हुई है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन भरने की जो तारीख है वो 17 अक्टूबर यानी कि आज से 2 दिन के बाद तक। एनडीए ने औपचारिक रूप से सीट बंटवारे का ऐलान किया है, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दल इसको लेकर संतुष्ट नहीं है। दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन में अभी तक तस्वीरें पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई। गठबंधन के भीतर सियासी तूफान दोनों ही ओर से उठा है। इस तूफान की वजह से उठी सियासी धूल अब तक पूरी तरह से साफ होने की उम्मीद नहीं लगती, जब तक कि पहले चरण में नाम वापसी की मियाद खत्म नहीं हो जाती, जो कि 20 अक्टूबर है। बिहार में सत्ताधारी एनडीए ने भले ही सबसे पहले सीटों का बंटवारा कर लिया हो, लेकिन गठबंधन के भीतर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। सबसे खुलेआम नाराजगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जाहिर की। सूत्रों के मुताबिक बुधवार की सुबह तक बीजेपी के दिग्गजों ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने ये कहकर सनसनी मचा दी कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। कहा जा रहा है कि वो महुआ सीट से एलजेपीआर के खाते में ज्यादा से तिलमिलाए हुए हैं। लेकिन कुछ देर पहले उनका बयान आ गया। अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि उनकी नाराजगी अब खत्म हो गई है, लेकिन क्या मन से खत्म हो गई, ये सवाल है। इसी तरह से हम के जीतन राम मांझी भी मात्र 6 सीटों से खुश नहीं लग रहे, लेकिन सूत्रों की माने तो सबसे बड़ी दिक्कत जेडीयू को लेकर है और नीतीश कुमार बीजेपी के बराबर यानी कि 101 सीट पाकर बहुत ही बौखलाए हुए। एक सूत्र ने एनबीटी ऑनलाइन से कहा कि मुख्यमंत्री बंटवारे में बड़ा भाई नहीं रह पाने को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को लेकर को भी कड़ी फटकार लगी है। एनडीए में जो आग ज्यादातर भीतर सुलग रही है, महागठबंधन में वो बार बार बाहर दिखाई पड़ रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 60 से 65 सीटों पे कम पर राजी नहीं है, तो आरजेडी भी इस बार पिछली बार की तरह उसे ज्यादा सीटें देकर महागठबंधन की ताकत कमजोर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। महागठबंधन में तकरार का आलम यह है कि खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जिन 2 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया था, तेजस्वी यादव ने पटना वापस आकर वो भी छीन लिया। सीपीआई एमएल भी पिछली बार अपनी स्ट्राइक रेट दिखाकर अपनी दावेदारी को लेकर टस से मस नहीं हो रही। वहीं मुकेश साहनी की वीआईपी और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि आरएलजेपी के लिए भी सीटों की गुंजाइश बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि नीतीश ने शायद बीजेपी के बराबर सीटें मिलने को पहले उतना नोटिस नहीं किया जितना पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बयान ने कर दिया। पप्पू यादव ने जेडीयू के संजय झा को लपेटते हुए यह कह दिया था कि उनका नीतीश को फिनिश करने का मिशन पूरा हो गया, क्योंकि इससे एक तरह से बीजेपी बिहार में 243 सीटों में से 142 पर चुनाव लड़ रही है और जेडीयू को 101 पर ला दिया।
दरअसल उनका दावा है कि चिराग, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की टीम के तौर पर ही लड़ रहे हैं। इसी के बाद बिहार के सियासी गलियारों में तेजस्वी यादव के खास संजय यादव और नीतीश के बीच कथित डील को लेकर भी खबरें घूमने लगी। इसके तहत तेजस्वी की ओर से नीतीश को 121 जेडीयू को आरजेडी सीटों पर लड़ने का ऑफर की बात कही गई थी। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश आरजेडी को 80 से ज्यादा सीट देने की बात पर सहमत नहीं हो रहे और मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर भी समझौता नहीं करना चाहते। अगर नीतीश ने फिर से लालू के साथ जाने का फैसला किया तो बीजेपी की अगुवाई में एनडीए में वीआईपी भी शामिल हो सकती है और कांग्रेस, लेफ्ट, उपेंद्र कुशवाहा आदि का एक तीसरा गठबंधन बन सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री उम्मीदवार का मुद्दा इसकी सबसे कमजोर कड़ी है। अब इसमें दूसरा सिनेरियो क्या बनता है? दूसरा सिनेरियो, और ये सब सिनेरियो 20 अक्टूबर के पहले के बता रहे कि 20 अक्टूबर जब तक नाम वापसी नहीं हो जाती तब तक आप इसको तय मान सकते हैं या समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है। भले ही लिस्ट जारी हो जाए, कैंडिडेट की लिस्ट आ जाए, सिंबल हो जाए, लेकिन 20 अक्टूबर के पहले तक सारे समीकरणों पर चर्चा की जा रही है। दूसरा सिनेरियो, एक नया गठबंधन बिहार में कांग्रेस की अगुवाई में तीसरा गठबंधन बन सकता है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस की पार्टियां शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच जिस तरह से सीटों का तकरार है उसके बाद कुछ भी कहना मुश्किल है। वहीं बाकी दोनों गठबंधन अपनी अपनी जगह रह सकते हैं। तीसरा और सबसे प्रबल सिनेरियो जो बन रहा है वो बताते हैं। जिस सूत्र ने एनडीए के अंदर चल रही रस्साकस्सी की जानकारी दी, उसी ने एक सबसे प्रबल संभावित सिनेरियो की संभावना भी बताई। उनके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहयोगियों से डील करने के लिए पटना में ही डेरा डालने वाले हैं। अगर बीजेपी एक सीट का त्याग कर देती है तो वो जेडीयू को दे देती है तो उसकी 102 सीटें हो जाएंगी और नीतीश का बड़े भाई होने का गौरव बचा रह सकता है। वहीं बीजेपी के पक्ष में यह बात जाएगी कि उसने गठबंधन धर्म का पालन किया और इसके लिए त्याग करने के लिए भी तैयार है। वहीं चिराग 29 में से 2 सीटें कुशवाहा और मांझी के लिए छोड़ सकते हैं। संभवतः महुआ सीट कुशवाहा को मिल सकती है जिसको लेकर वो सब ज्यादा बितके हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से मांझी को एक और सीट मिल जाएगी तो उनकी भी सारी मायूसी दूर हो सकती है। एनडीए का सबसे संभावित सिनेरियो यही है। उसी तरह महागठबंधन के दलों के लिए भी आखिरकार मिलकर ही चुनाव लड़ने की संभावना है क्योंकि कांग्रेस को पता है कि आरजेडी के बिना बिहार में उसकी सियासी जमीन कहां है। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी दांव मार रही है। इस बार बिगाड़ा है सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर ने। पीके खुद ये बात कह रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, जो टारगेट है वो 150 सीटों का है। मगर जो विश्लेषक है, राजनीतिक जानकार और बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले लोग वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर इसका 10% भी वो सीटें जीतते हैं तो ये भी बिहार की राजनीति में एक नया करिश्मा की तरह होगा। लोग कह रहे हैं कि क्यों 2012-13 के साल दिल्ली में जिस समय अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे और एक बार दिल्ली में लोगों को उम्मीद दिखाई गई कि हाँ, बीजेपी या कांग्रेस के अलावा एक और पार्टी जो मैदान में उतरी है उस पर भरोसा किया जा सकता है। अगर यही धारणा बिहार के लोगों के अंदर बनी और उन्होंने भी महागठबंधन और एनडीए से हटकर एक तीसरे विकल्प पर जाना प्रेफर किया तो प्रशांत किशोर की यहां पर लॉटरी लग सकती है।